हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में हमने जो है सीरीज स्टार्ट की थी आप लोगों की प्रैक्टिस रिवीजन सीरीज। उसमें जो है बहुत सारे सीरीज हमारे हो गए और एक दिक्कत आ गई थी हमारी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन चल रहे थे, तो मैंने इक्वेशन बना दिया था। उसमें उम्मीद यही है कि आप लोगों ने उसके आगे कर लिया होगा। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, आगे क्या करना है मुझको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं यहाँ पर। ठीक, लिखा है कि द सम ऑफ, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना कॉपी, क्योंकि मेरे पास जो है लिखने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो देखना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू स्क्वायर is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of both of the squares. एक बार और रिपीट कर रहे हैं। The sum of the squares of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the both of squares. कहने का मतलब मेरा ये है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, दो स्क्वायर है, हमने दो स्क्वायर क्या किया, यहाँ पर ले लिया। तो मान लिया ये स्क्वायर है और ये हमारा जो है क्या, यहाँ पर मैंने ले लिया कि इसकी जो हमारी क्या है, भुजा है, कितना है, ए है। जो साइड है मेरा ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक, और यहाँ पर मैंने कहा कि दूसरा वाला भी है। यहाँ पर फर्स्ट हो गया ये। यहाँ पर सेकंड वाले का बात करें, अगर यहाँ पर ऐसे इसको भी ले लें, जरूरी नहीं कि इनका शेप एंड साइज क्या हो, दोनों सेम हो, ये उसने नहीं बोला है। अब यहाँ पर एक दूसरा मान लिया, अगर मैंने क्या मान लिया, अगर मान लिया कि इसकी जो भुजा है बी है, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी, क्योंकि हमको पता है कि जो है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, यानी सभी जो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये हो गया मेरा। और यहाँ पर हमारा जो ये होता है ना, ये हमारा इसका क्या होता है, एरिया होता है। ये हमारा क्या होता है, एरिया। ये हमारा क्या होता है, एरिया। यही हमें क्या करना है, बताना है। यही हमें क्या करना है, बताना है। अच्छा, साइड्स बतानी है। एरिया गिवन है, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम, मतलब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर इनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर वही बता रहे हैं कि कितना दिया है, इसमें वैल्यू दिया है 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। अब देखो, सबको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरा क्या, साइड का स्क्वायर। साइड का क्या होता है, स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट वाले स्क्वायर की, अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर की बात करें, तो जो स्क्वायर अब इसका, यानी जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर होगा, यानी सरफेस एरिया, मान लिया मैंने कि इसका क्या मान लिया, S1। यहाँ पर जब S1 लेंगे, साइड यहाँ पर क्या है, A, यानी कितना जाएगा, A स्क्वायर। ये पहले वाले का है, किसके है, पहले वाले का है। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर सेकंड वाले स्क्वायर की हम लोग बात करें, सेकंड वाले वर्ग की बात करें, तो इसको हमने क्या मान लिया, S2। तो इसमें क्या है, भुजा इंटू भुजा, यानी साइड इंटू साइड, यानी क्या है, B। ये आ जाएगा मेरा कितना, B स्क्वायर। और कह रहा है कि अब इनके सम, यानी क्या, इनका जो सम है वो कितना दे रखा है इस पे, 468 मीटर स्क्वायर। तो जब इनका सम करेंगे तो क्या जाएगा, देखो, S1 प्लस कितना, S2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस कितना, B स्क्वायर। और यही वैल्यू मेरी कितनी दी है, यही वैल्यू मेरा कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। यूनिट यहाँ पर नहीं लिखेंगे कि यूनिट से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ गई, ध्यान से अगर देखोगे तो जो A स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर कितना B स्क्वायर आ गया, 400 कितना 68 मीटर स्क्वायर आ गया, 68 मीटर स्क्वायर आ गया। यूनिट इस पे लगी है, ध्यान देना। लास्ट में जब आंसर निकालना तो अपनी यूनिट वहां पर लिख देना। ये हो गया। अब कह रहा है दियर पेरीमीटर्स, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर लिख दें क्या कि पेरीमीटर, यहाँ पर अगर देखें तो पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। क्या होता है, परिमाप। यानी जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है, 4 इंटू कितना बच्चों, 4 इंटू साइड। ये हमारा होता है वर्ग का परिमाप।
यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ फर्स्ट वाले स्क्वायर की बात करें, किसकी, फर्स्ट वाली स्क्वायर, एकदम अच्छे से देखना, एकदम बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा। स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब मान लिया मैंने कितना P1, तो ये कितना आ जाएगा पहले वाले के लिए 4 इंटू कितना A आ जाएगा। जैसे बच्चों इसका आ गया ना, वैसे यहाँ पर अगर हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड स्क्वायर की बात करें, देखो किसकी, सेकेंड स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर जो P2 आ जाएगा ना, जो यहाँ पर P2 आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 4 इंटू कितना B, 4 इंटू कितना B आ जाएगा। अब कह रहा है आगे क्या बोला है, कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ क्या, पेरीमीटर्स, इनके डिफरेंट ऑफ पेरीमीटर का मतलब हो गया मेरा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4A माइनस कितना 4B इज इक्वल टू कितना वैल्यू दे रखा है 24 मीटर। मैंने कहा ना यूनिट लगा देना लास्ट में, तो यानी यहाँ कहने का मतलब मेरा है 4 कॉमन हो जाएगा और A माइनस B इक्वल टू कितना 24 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा A माइनस B इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा मैंने कितनी बार में इसको कट किया है, 6 बार में कट किया है। अब यहाँ पर ऐसे भी देख लें, यहाँ पर ऐसे भी देख लें हम, A की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी मेरा कितना 6 प्लस कितना B, 6 प्लस कितना B। यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, सेकंड दे दिया, और यहाँ पर इसको हम लोग क्या दे दें, फर्स्ट। यहाँ पर लिखो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड, बस इक्वेशन समझ जाना फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सॉल्व करो इसको। अब कितना आएगा वो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस बी, तो यहाँ पर लिख लो 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, और 400 कितना है 68, ए प्लस बी का 6 का स्क्वायर हो गया 36 यानी 36 प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस कितना 6 दूनी 12 यानी कितना 12 बी, और यहाँ पर लिखा है प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 460 कितना 8। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें तो 12b हो गया, और यहाँ पर 468 और ये माइनस यहाँ पर कितना कर देंगे 36। जब यहाँ पर 36 माइनस करेंगे तो देखो कितना आता है, देखो 2b स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर, अब प्लस कितना लिखा है यहाँ पर 12b मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 8 में से 6 यानी कितना बच जाएगा 2 बचा, फिर यहाँ पर देखें 6 में से 3 कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 4 यानी 430 कितना 2, यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लें तो बच्चों बताओ क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस कितना 6b, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 432, और जब इसको यहाँ से काटेंगे कितनी बार में काटेंगे तो b स्क्वायर प्लस का 6b इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2 1 कितना 6, और ये जो इक्वेशन मेरी बनेगी, जो इक्वेशन बनने वाली है वो बनेगी मेरी कितनी b स्क्वायर प्लस कितना 6b, और यहाँ पर माइनस कितना 216 बराबर 0। अब देखो दो नंबर ऐसे ले लो जो इनटू करने पर कितना आ जाए 216 आ जाए, और वही नंबर प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए 6। तो मेरे पास देखो मिल गया, यहाँ पर लिखें अगर b स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम लिख दें कितना 18b, और माइनस कितना लिख दें यहाँ पर 18, यहाँ पर अगर लिख दें 12b तो यह आ जाएगा माइनस कितना 18 इंटू कितना 12। करके देखना, ठीक करके देखना, हमको यही मिलने वाला है। यहाँ पर अगर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन मेरा आ गया b, तो यहाँ पर आ गया b प्लस कितना 18, यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस कितना 18 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर कॉमन क्या है b प्लस 18, और एक बचा मेरा b माइनस कितना 12 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पर अगर देखें कि इफ, यहाँ पर लिया मैंने इफ b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर b की वैल्यू देन क्या हो जाएगी, b की वैल्यू मेरी कितनी माइनस का 18। कभी भी एरिया या कभी हमारी जो साइड्स या रेडियस जो भी है डिस्टेंस ये निगेटिव नहीं होती, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर देखा मैंने क्या एक और है इफ b माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो ये b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई मेरी कितनी पॉजिटिव मिल गई, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी
12। मैंने कहा था कि लास्ट में तुम अपनी यूनिट लगा देना, मीटर में दिया था तो यहाँ पर कितना आ गया 12 मीटर, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वाले की वैल्यू है। लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पर ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ए बराबर है 6 प्लस कितना लिखा है बी, ए बराबर कितना लिखा है 6 प्लस बी। यहाँ पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कितना फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखें 12 अगर यहाँ पर रख दे बी की जगह तो देखो a इक्वल टू कितना 6 प्लस कितना 12, ये आ गया मेरा कितना 18 मीटर, 18 मीटर। तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है देखो ध्यान से, ये जो a की वैल्यू आई है, a बराबर मेरा कितना आ गया 18 मीटर, और जो b बराबर मेरा आ गया बच्चों, b बराबर मेरा कितना है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 12 मीटर। ठीक, अगर हम 18 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। यानी इसका स्क्वायर कर लो और देखो 18 का स्क्वायर कर लो और 12 का स्क्वायर कर लो, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दोगे तो 468 यहाँ पर अगर देखें क्या दिया था मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक, तो चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, ट्रेन से संबंधित है। तो देखो लिखा है अ ट्रेन इज कवर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, इट इज स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर, इट कंप्लीट द जर्नी इन द 1 आवर लेस, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक, हिंदी में है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी चल रही है, एक समान स्पीड से क्या हो रही है, चल रही है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटे कम यात्रा पूरी कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, एक बार फिर से सुन लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों। A train is running at a cover of a distance of 360 km. If its speed is increased by 5 km per hour, it completes the journey in the 1 hour less. What will be the speed of the train? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, चल रही है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 1 घंटे कम में यात्रा पूरी कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके वीडियो क्या करना, क्वेश्चन नोट कर लेना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमको ये बतानी है कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है बतानी है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। सबसे पहले स्पीड फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले हम वही लिखेंगे, क्या लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट क्या स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना ले लिया, यहाँ पर ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर कह रहा है क्या है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर इंक्रीज्ड बाय यहाँ पर लिख देना इंक्रीज्ड बाय कितना 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर डॉट, यानी अब क्या कर दिया, स्पीड में क्या कर दिया 5 किलोमीटर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले वाली स्पीड में पहले x तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर कितना आवर। ठीक, अब फिर आगे इसने क्या बोल दिया, कह रहा है जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया है, क्या वो हमारा कितना है, डिस्टेंस जो इसने टोटल कवर किया है वो इसने कितना कवर किया है 360 किलोमीटर। यानी जो इसने दूरी चली है, टोटल पूरी दूरी चली है वो कितनी चली है 360 किलोमीटर, पहले भी और अब भी। यानी जब इसकी स्पीड क्या थी, ट्रेन की स्पीड जब x किलोमीटर पर आवर की थी तब भी इसने कितना 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 360 किलोमीटर ही चली थी, और जब इसकी स्पीड में 5 किलोमीटर की इंक्रीज कर दिया गया फिर भी इसकी स्पीड कितनी थी 360 किलोमीटर, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब फिर आगे क्या बोला है देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी, तो 1 घंटे पूरी यात्रा में कम समय लेती है, पूरी यात्रा में 1 घंटे क्या करती है, कम समय लेती है। तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा देखो, सबसे पहले देखना है टाइम। यहाँ पर जो हमारा बच्चों होता है टाइम इक्वल टू हमारा क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन कितना
स्पीड, ये होता है टाइम, ये हमारा होता है ये डिस्टेंस अपॉन कितना स्पीड। तो यहाँ पर पहले के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला हमारा आ जाएगा T1 की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी मेरी कितनी 360, 360 अपॉन कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी है इसकी x आ जाएगी। और यहाँ पर इसी तरह जो हमारा T2 आ जाएगा ना, T2 हमारा कितना आएगा 360 और स्पीड कितनी बढ़ गई थी 5। स्पीड कितनी बढ़ा दी गई इसने, हाँ 5 क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब अगर देखो कह रहा है कि पूरी यात्रा में यानी पूरी जो है जर्नी में जो इसको जब स्पीड इसकी 5 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई है, तो पूरी यात्रा में क्या कर रही है 1 आवर लेस ले रही है, टाइम क्या कर रही है 1 घंटा कम ले रही है। तो इसका जो एक क्वेश्चन मेरा बन गया ना, T बराबर यहाँ पर जो 1 घंटा स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। 1 घंटा स्पीड क्या हो रही है पूरी जर्नी में, क्या हो रही है, कम हो रही है। यही कह रहा क्वेश्चन में, हाँ यही कह रहा क्वेश्चन में। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो यहाँ पर अगर देखें, कहने का मतलब इसके ये है कि 360 अपॉन x इज इक्वल टू, फिर जब इसकी स्पीड बढ़ा दी गई कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा का बढ़ा दी गई यानी x प्लस कितना 5, तब ये लेस हो जाता है। 1 घंटा क्या होती है अपने जो है चाल से 1 घंटा क्या हो गई, समय से कम हो गई। अब ये क्वेश्चन मेरी क्या बनेगी, वो यहाँ पर हमको क्या करना है, बताना है। वो हमें क्या, एक मिनट, यहाँ पर 360, यहाँ पर ये हो जाएगा 360 और यहाँ पर कितना x प्लस कितना 5, 360 और x प्लस कितना 5। कह रहा है कि जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो जो इसकी पहले की स्पीड थी यानी जो पहले का समय था, इसका पहला वाला जो टाइम था कितना था 360 अपॉन कितना x, और उससे 1 घंटे क्या लेने लगी, समय कम लेने लगी। तो जो इक्वेशन मेरा यहाँ पर बनेगा बच्चों, वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 360 अपॉन x, ठीक, और ये माइनस का 360 बटे कितना x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 1। देखो जब इस 1 को उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, 360 बटे x प्लस 5 को भेज देंगे इतना हो जाएगा, यानी देखो 360। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो अब समझ में आएगा। इस -1 को उधर भेज दिया और इस वाले सेट को मैं इधर ले आया, तो हमारा ये बन गया ना। तो इधर 1 लेने के बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, बात वही पड़ा। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 360 हमारा, अगर चाहें तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, कॉमन ले लें, या जैसे मर्जी वैसे कर लें, कॉमन ले लो 360 तो कोई बात नहीं। यहाँ पर x प्लस 5, 360 यहाँ पर आ जाएगा x प्लस कितना 5 माइनस का 360 यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर कितना आने वाला है x और x प्लस कितना 5, ये आ गया। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग 360x अब प्लस 500, अब 6 पंजे 30 यानी 5 से कितना 30 यानी 0, ये भी आ गया, और 5 3 15 15 3 18 1800, ये आ जाएगा मेरा कितना 1800। यहाँ पर अगर देखा तो माइनस कितना आएगा 360 कितना x आ जाएगा, 360 कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको इधर भेज दिया तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना 5x, यह आ जाएगा, और इनटू में 1 कर देंगे तो बात वही है मेरी। यहाँ पर देखेंगे तो 360x अब प्लस कितना इतना, फिर यहाँ पर माइनस 360x, तो ये वाला और ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो गया बच्चों, कट गया। यहाँ पर मेरा बच गया कितना 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5x। अब अगर देखें इधर 0 कर दें तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1800। अब हम चाहें तो इस 0 को इधर ना करें और कहाँ कर लें, यहाँ पर। अब इसके फैक्टर करने, यानी 2 ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 1800 और 1800, और यही प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाएंगे 5। तो हम देते हैं आपको 10 सेकेंड और फैक्टर करके बताओ। हाँ, तो सबका आ गया होगा ना। यहाँ पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। देखो मेरे विचार में क्या आ गया, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैंने ले लिया प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस 45 इंटू कितना 40 इज इक्वल टू 0, यानी 45 में 40 का गुणा करेंगे सीधे सीधे आ रहा है 1800। ठीक, तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो x बचा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस कितना 45 माइनस यहाँ पर 40 कॉमन ले लिया
तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा x प्लस कितना 45 इजक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x प्लस 45 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x माइनस कितना 40 इजक्वल टू कितना 0। अब ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो x प्लस 45, अगर हम x प्लस 45 इजक्वल टू क्या ले लें, यहाँ पर 0 ले लें, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस का 45, x की वैल्यू कितना माइनस का 45, जो कि बिल्कुल क्या है गलत है, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस ये साइड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती कभी निगेटिव नहीं होंगी। अगर यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, और यूनिट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर कितना आवर। ये हमारी इसकी क्या थी पहले, यानी यहाँ पर देखो मैंने लिखा है क्या लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यानी ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो मेरी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये पूछता कि जो इसकी इनिशियल यानी जो इसमें 5 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज की गई है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बाद का, अगर पूछेगा बाद जब क्या 5 किलोमीटर पर आवर क्या इंक्रीज्ड, इसके बाद का पूछा गया होता तो यहाँ पर x बराबर तुम 40 प्लस 5 लिख देते और किलोमीटर पर आवर, तो जो x की वैल्यू आ जाती मेरी कितनी आती 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ओरिजिनल आंसर मेरा कौन सा होगा, ओरिजिनल आंसर मेरा कौन सा है ये वाला, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड इसने पूछी है ट्रेन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। हाँ तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एक नाव की शांत जल में चाल, नोट करना, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और लौटने पर कुल जो समय लगता है वह 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल क्या होगी, एक बार फिर से, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट समय लगते हैं। धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी, ये हमें क्या करना है बताना है। यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर गिवन है कि शांत जल में, शांत जल में यहाँ पर क्या बोला, शांत जल में, हाँ शांत जल में जो है, शांत जल में नाव की चाल दे रखी है। इसमें शांत जल में नाव की क्या दे रखी है, चाल दे रखती है। कितना दे रखी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति कितना घंटा, यानी प्रति आवर। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है ध्यान देना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में दे रखा है कि शांत जल में जो टिल वाटर है यहाँ पर उसमें स्पीड कितनी है बोट की 15 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि धारा की चाल क्या होगी, यानी जो पूछा है स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसकी पूछा है, तो यहाँ पर लेंगे कि लेट द स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर लिखा है क्या दिया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तब धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कहने का मतलब अप स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ बोट ऑफ अपवर्ड स्ट्रीम। अपवर्ड के लिए जो साइन का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लस का किया जाता है, तो यानी जो ऊपर की ओर जा रही है, नाव की ओर आ रही है, इसका मतलब अपवर्ड का मतलब होता है जिधर जिधर हमारी क्या होगी धारा की दिशा होगी उधर ही नाव की दिशा होगी, तो वैल्यू क्या होती है इसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर पहले मेरी मान लिया मैंने क्या है कि जो धारा की चाल है, स्ट्रीम का जो मेरा क्या स्पीड है वो x किलोमीटर है, और फिर कह रहा है कि इसके अप स्ट्रीम में मैंने ऐड कर दिया कितना 50 किलोमीटर और ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर बोला है कि क्या धारा की विपरीत दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ बोट ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो यानी जो 50 किलोमीटर है 15 किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ये गिवन है शांत जल में नाव की चाल टिल ऑफ वाटर ऑफ बोट ऑफ स्पीड, ये 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोला ये, इसने फिर बोला है कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना बोला इसने, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 30 किलोमीटर, यानी जाने में और आने में, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड जो स्ट्रीम है उसकी दोनों की हमारी जो टोटल दिया हुआ है, क्या टोटल का मतलब प्लस होता है सम, टोटल का मतलब क्या होता है सम। तो जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है 15
15 नहीं दिया है, 15 नहीं दिया, कितना दिया है यहाँ पर 30 दिया है। सबको पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन कितना स्पीड। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा t1 आएगा वो मेरा कितना आएगा, स्पीड यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखे नहीं है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर कौन सा टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 30 किलोमीटर। ठीक, तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस x, ये हो जाएगा मेरा कौन सा अप स्ट्रीम, क्या होगा अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम। और यहाँ पर जो T2 होगा वो कौन सा होगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ये 30 और यही शो करता है, माइनस डाउन को शो करता है और प्लस अप को। इनका जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है आने और जाने में, यानी इनका सम जो दे रखा कितना, यानी t बराबर कितना t1 प्लस कितना t2। अब यहाँ सवाल उठता है कि t1 की वैल्यू कितना है, बोला है कि कुल समय जो लगता है, टोटल टाइम जो इनका लगता है 4 आवर 30 मिनट। ध्यान देना यहाँ पर लिखा है 4 आवर और 30 मिनट, इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 आवर प्लस 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 आवर। इसका मतलब ये हो गया कि 8 प्लस 1/2, इसका मतलब हो गया कितना 9 अपॉन कितना 2 आवर टोटल टाइम। जिनको नहीं आता ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे t1 बराबर t2, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा या ऐसे आ जाएगा t1 प्लस t2 बराबर कितना आ जाएगा मेरा t, ये आ गया। यहाँ पर t1 की वैल्यू कितनी है देखो, यहाँ पर आएगा 30 अपॉन कितना 15 प्लस कितना x प्लस 30 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना 9 अपॉन कितना 2। अगर 9/2 आ गया है यहाँ पर, अब मेरे ख्याल से मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे बच्चे इसमें। यहाँ पर देखो ऐसे अगर आया है, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर 30 क्या आया कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/15 प्लस x, फिर बच जाएगा मेरा कितना प्लस का 1/15 माइनस कितना x इज इक्वल टू क्या आएगा 9 कितना 2। अगर ये 30 इससे काटेंगे तो 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 9, 3 10 जा कितना होता है 30। फिर यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया थे 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, यानी 15 माइनस एक्स उधर गया, 15 प्लस एक्स इधर। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो सारे बच्चे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इधर हमारा आएगा 3 कितना 2। ये मत भूलना कि इधर क्या है 10, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पर 10, अब इसको देखो यहाँ पर कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, x से x क्या हो गया कट गया। यहाँ पर 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, यह आ गया 10 इंटू कितना 30 अपॉन नहीं, सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे 3 को यहाँ ले लिया, 3 को यहाँ ले लिया। अगर 3 को मैंने कहाँ देखो, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आएगा, 2 को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 30 इंटू कितना 2, यहाँ पर 3 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। फिर देखो कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 3 से फिर ये कट गया कितनी बार में 10 बार में, 10 यहाँ 100 200 कितना आ गया ये 200 बराबर यहाँ पर आ गया कितना 225 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो गया है यहाँ पर, ज़रा देखने दो, देखें क्या है। कोई भी गड़बड़ नहीं, एकदम फिट, सब कुछ फिट है एकदम। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, यहाँ पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर आएगा 225 माइनस कितना 200, ठीक ये हो गया। यहाँ पर अगर देखो तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है 225 में 200 गया तो कितना बचा 25। अब यहाँ देखो जैसे यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा और अंडर रूट कितना 25।
फिर यहाँ पर देखा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मेरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना आ गया 5। और तुम्हें पता है कोई भी स्पीड, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी कुछ भी, कोई भी स्पीड, कोई डिस्टेंस, कोई साइड्स नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो x की वैल्यू आया वो आ जाएगा प्लस का 5। और x क्या था, धारा की चाल थी, यानी क्या थी, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी। तो x वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर यही ध्यान देना है, यहाँ पर जो आई स्पीड आ गई वो मेरा कितना आएगा, स्पीड जो मेरी आ गई वो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, ये है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, इसी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और अच्छे होंगे, और वही लास्ट टॉपिक मेरा होगा। और हो सकता है जो बचेगा तो एक आध वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो तब तक ये वीडियो देखते रहो, एंजॉय करते रहो, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एम एजुकेशन बोर्ड नाम है चैनल का। धन्यवाद।